हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जगेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूं ममता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। किसी ने क्या खूब कहा है कि राह संघर्ष पे जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। ठीक ही तो है ना। सिर्फ इच्छा कर लेने से हमें सफलता कभी भी हासिल नहीं होती और कभी मिलती भी नहीं, बल्कि सफलता पाने के लिए हमें अपने आप को भीतर और अपने आत्मविश्वास को जगाना पड़ता है और ज़रूरी भी होता है और दृढ़ संकल्पित होना भी पड़ता है। हमें अपने जीवन में कुछ पाना है तो कुछ हासिल करना है और खुशी रहना है, तो इन सभी के लिए हमें अंदर के आत्मविश्वास का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो एक प्रकार का जिंदा होते हुए भी वो मृत व्यक्ति है के समान है, क्योंकि आत्मविश्वास से ही जीवन का सफलता मिलती है और खुशियाँ की उपलब्धि मिलती है। हम सभी के आदर्श और हमारा राष्ट्रपिता परम पूज्य जिन्होंने बापू भारत के मांगे सत्य और अहिंसा जैसे शत्रुओं से सामना किया और स्वतंत्रता दिया और कराया, उसके पास भी तो कुछ नहीं था ना, सिवाय अटूट आत्मविश्वास के। आत्मविश्वास में वह अटूट शक्ति है जिससे हम सब और हमारे सामने हजारों विपरीतियों का सामना कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो। शेक्सपियर का भी तो यही कहना है ना कि साहस और आत्मविश्वास के अवसर की पहचान होती है। यदि हम अपने सोच को देखें तो ये बड़ी और ये छोटी बातें तो कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन हम यदि एक कोने में बैठकर बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और अपनी ऐसे ही जिंदगी बिता दें तो हमें इतनी अच्छी बात से कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की कमियों को दूर करना सीखें, अपने ऊपर का विश्वास रखें, क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखता है ना तो उसके लिए हर काम आसान होता है। बस आप अपने आप को सोने से पहले और उठने के बाद कहना है कि हमें आज के एक पॉजिटिविटी से और आज के दिन की शुरुआत हर पॉजिटिविटी से मुकम्मल रखें। तो इन्हीं पॉजिटिव के साथ आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ और इन्हीं पॉजिटिव थॉट से और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और शुरुआत भी करने जा रही हूँ। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ममता फैक्ट्स और वीडियो में। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का दिन का शुरुआत हो चुका है मेरा इधर साफ़ सफाई को लेकर के। तो मैंने उधर बाहर की तरफ झाड़ू लगा लिया है और मेरा देवर है सो उधर बिट्टू को भी घुमाने के लिए लेके चला गया था, तो वो भी घुमा करके आ गया है। और फिर मैंने सारा काम हम लोग ही किए हैं दोनों को ही मिल करके, क्योंकि अभी मम्मी जी और पापा जी और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, कहीं गए हैं कुछ काम को लेकर के, तो उन लोग तो चले गए। तो फिर अभी हम लोग ही काम वाम कर रहे हैं और बिट्टू को भी हम लोग ही घुमा रहे थे। तो ऐसा होता था कि बिट्टू को मम्मी जी ही घुमाती थी, तो अभी तो नहीं है, तो अभी मेरा देवर या तो हम ही घुमा रहे हैं। तो उसके बाद फिर रात को जो बर्तन था तो मैंने वो रात में ही मैंने धो करके फ्रेश कर लिया था, क्योंकि अधिकतर टाइम हम रात ही को बर्तन धो लेते हैं और सुबह में बर्तन को सेट कर देते हैं और अच्छे से उस तरह पानी भी हो जाता है, मतलब टब में गिर जाता है और अच्छे से मैं रख लेती हूँ ताकि वो वाला स्टील वाला ख़राब ना हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर मेरा बर्तन तो सेट हो गया। उसके बाद मैं आ गई योगा करने के लिए, क्योंकि मैं हर टाइम मतलब मॉर्निंग के टाइम मैं योगा करती हूँ। तो हर एक के जीवन में जैसे खाना ज़रूरी है उसी तरह पहले ज़माने के हर लोग योगा नहीं करते थे तो अपना दिनचर्या अच्छा रखते थे, क्योंकि मतलब खेत में कोड़ी कुदाल लेके चले जाते थे और अपना काम करते थे, तो उन्हीं का एक्सरसाइज हो जाता था। पर आजकल के मॉडर्न लाइफ में एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी हो गया और खान पान भी हम लोग का बहुत बदल चुका है। तो आप लोग भी एक्सरसाइज करिएगा, अभी तो हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद तो एक्सरसाइज हो गया है और फिर उसके बाद
पहले मैं तो गर्म पानी ही पीती थी, उसके बाद एक्सरसाइज करती थी, पर ये आज का रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पहले मैं एक्सरसाइज ही कर ली, उसके बाद मैं गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्म पानी जब तक मैं नहीं पीती तब तक मैं मुँह भी नहीं धोती। और मॉर्निंग के टाइम मेरा दिमाग में सेट हो गया है कि गर्म पानी पीना है तो पीना है। और फिर मैं पी करके फिर उसके बाद जितना सारा काम होगा और जो भी घर का काम होगा उसके बाद मैं पानी पीने के बाद ही करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मॉर्निंग के उठने के बाद मैं गर्म पानी, थोड़े से सुसुम गर्म होते हैं और वही मैं पानी पीती हूँ। अगर आप लोग भी पीते होंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर के और हम यहाँ पे ब्रश धोने के, मुँह धोने के लिए। तो फिर आज मैं धो रही हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं दतवन से धो रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बूढ़ी दादी है, मतलब मेरी दादी सास है, वो बोली कि कभी कभी दतवन से मुँह धोना चाहिए, क्योंकि दांत थोड़ा अच्छा रहता है और मजबूत भी होता है। तो फिर मैं बातों बातों में इधर मैं ब्रश भी मतलब दतवन भी कर रही थी, तो मैंने देखा अमरूद फला हुआ, तो फिर अमरूद फला हुआ था, तो फिर मैंने तोड़ भी लिया। और उसके बाद फिर देखा मैंने कि यहाँ एक मतलब जहाँ ब्रश में कर रही थी मतलब दतवन, तो देखे मैंने क्या विचित्र प्राणी जैसा दिख रहा था। तो फिर मैं उसे मार रही थी, तो पर उसका पेट फूल जा रहा था, पर समझ ही में ही नहीं आ रहा था कि क्या है इसको। पर मैं उसे देख रही थी क्योंकि वो रंग बिरंगा और कलरफुल था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या था। तो क्योंकि मेंढक रहता है तो वो एक ही टाइप का रहता है, पर ये रंग बिरंगा कलरफुल दिख रहा था, तो हमको बहुत विचित्र लगा। तो मैं भी मतलब देख रही थी कि क्या है। अगर आप लोग को पता है कि क्या है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं आ गई अपने किचन में। अब मैं सुबह का फिर नाश्ता कर ली हूँ। तो मैं हमेशा साबूदाना ही खाती थी, तो पर आज मैं अमृत तोड़ी सो खाई और थोड़े से खीरे थे वो भी मैं खा चुकी हूँ। और फिर मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो मैंने चावल बहुत पहले ही बना करके रेडी कर लिया था, और क्योंकि मेरे देवर को जाना रहता है ट्यूशन, तो मैं क्योंकि उसको रोटी पसंद नहीं है। मॉर्निंग के टाइम में पापा लोग रहते थे तो मैं नाश्ता में रोटी ही बना लिया करती थी। तो मेरा जो देवर है वो रोटी उसको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं भी खा लेती हूँ, इसके साथ ही चावल ही खा लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, और मैंने चावल बना करके रेडी रख लिया है। और बिट्टू का भी मैंने खाना बना दिया है, बिट्टू अंडा ही खाता है, तो मैं उसका भी खाना बना करके रख दी हूँ साइड में। और उसके बाद मैं बना रही हूँ इधर मतलब आलू का भुजिया तो मेरा बन चुका है। और फिर मैंने इधर सब्ज़ी डाल दिया, और सब्ज़ी के इधर कच्चू का सब्ज़ी बन रहा है। अभी तो गलते नहीं है कच्चू, तो मैं इधर कढ़ाई में मसाले वसाले वगैरह भूंज करके और मैं इसे कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में बनाने से बहुत जल्दी सीज भी जाते हैं और मतलब ऐसा कच्चा भी नहीं रहता। क्योंकि अभी के सीज़न में रोटी मतलब कुकर में बनाने से ही अच्छा रहता है, मतलब कढ़ाई में सीजती नहीं है। तो अभी मैं इसे बना करके फिर हम लोग खा करके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी मम्मी जी नहीं है तो घर का सारा काम मैं ही कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा लोड भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग को छत पे भी झाड़ू लगाना रहता है, नीचे भी झाड़ू लगाना रहता है, और बिट्टू को इधर खाना देना है और सारे घर को संभालना है। तो इधर मैं जल्दी सुबह का टाइम होता है, बहुत हड़बड़ी का टाइम, क्योंकि झाड़ू वाड़े लगाना और सारे काम को संभालना। तो अभी तो मैं ही संभाल रही हूँ, और घर को भी देख रही हूँ, सारे लोग को भी देख रही हूँ, और इधर दादी सास भी आती हैं और उनको भी देखना पड़ता है, और सब साथ में मिल करके रहते हैं। और अभी तो अकेले